नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अ, मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और जब उसको पढ़ा तो समझ में आया और उसको कोशिश कर रही हूँ कि आप तक पहुँचाने की। ये है भगवान बुद्ध। जो बुद्ध हुए हैं उन्होंने, देखिए, जैसे कहा जाए तो भीतर आना मतलब अपने ही अंदर, अपने अपने केंद्र पर आना। अभी क्या है, अभी हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हम ज्ञानेंद्रियों के साथ चल रहे हैं। कानों से कुछ सुना, वहाँ रिएक्ट किया। आंखों से कुछ देखा, वहाँ रिएक्ट किया। किसी के कुछ बोल दिया तो ज़बान से हमारे उसको आंसर देने के लिए वो शब्द निकल गए। कर्म जो कर रहे हैं वो भी हम जो है अपनी इंद्रियों के वश में होकर करते हैं। तो ज़्यादातर हम बाहर ही हैं, बाहर 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 बाहर, अंदर नहीं है। अपने को तो साक्षात अपने को पहचानना, पहला तो स्टेप वो होता है कि जब हम जाने कि हम एक्चुअल में हमारी नेचर क्या है। क्योंकि हम अपने ऊपर भी एक परत चढ़ाए हुए हैं, अपने ऊपर एक लेयर ऐसी हमारी होती है कि हम लोग खुद इतने झांसे में आ जाते हैं, इतने गलत फहमियों में जीने लगते हैं कि हम अपने आप को वही समझने लगते हैं जो हमारी इमेज बन गई है। या कह लीजिए, लोगों ने बचपन से कुछ कहा, अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है, अरे ये तो बहुत चिड़चिड़ी है, अरे ये तो ऐसा है। हम लोग वैसा ही होने लग जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने आप को वही समझने लग जाते हैं, लेकिन असल में हम कुछ और होते हैं। तो पहले तो हम खुद को जान पाए और फिर भीतर की तरफ मुड़े और अपने केंद्र तक पहुंचना, जो हम हैं उसको समझना कि मैं कौन हूँ। तो भीतर जाने के रास्ते सब ने अलग अलग बताए हैं। बुद्ध कहते हैं, उन्होंने 8 मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा गया। तो उन 8 मार्गों से आप कैसे अपने अंदर आ सकते हैं, या कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं, या कैसे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब नजर, देखना। सम्यक कैसे? पक्षपात के बिना। अभी क्या होता है कि हमारे को जो भी कुछ हम देख रहे हैं या जो भी कुछ हमारे कर्म भी होते हैं वो पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, एक मेरी वीडियो थी जिसके अंदर मैं भगवद गीता की बात कर रही थी, कि जिसमें मैंने बताया था अर्जुन और धृतराष्ट्र, उन दोनों का डिफरेंस बताया था। तो धृतराष्ट्र जो था वो पक्षपात पूर्ण। अब पक्षपात पूर्ण का मैसेज कि पक्षपात के उसमें होने का क्या अंजाम होता है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वो हमें भगवद गीता भी बता रही है और बुद्ध ने भी यही कहा। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, तब हम सुनते हैं और सुन के कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन अपने ऊपर नज़र नहीं डालते कि कहीं हम भी तो उसी रास्ते पर नहीं चल रहे, कि हम भी वो धृतराष्ट्र वाले रास्ते पर ही हैं। आंखें मूंदे बैठे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं, या पक्षपात से हम अपने कर्मों को कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचना है। तो बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि जो पक्षपात मुक्त है, जिसमें पक्षपात नहीं है। उसके बाद दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प जिसमें जिद नहीं है, हट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हट पूर्वक काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है अहंकार पूर्वक कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। होश नहीं है, बोध नहीं है, जिद है, एक हट है, तो वो नहीं। सम्यक संकल्प मतलब बोध पूर्वक, आपको बोध होना चाहिए, आपको होश होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तीसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, जो जाने वही बोले।
अब क्या होता है, मैं इस चीज़ के ऊपर भी मैं जैसे अपनी पहले की वीडियो में मैंने ये बात की है कि मैं अगर पढ़ती हूँ तो उसको गुनती हूँ। गुनना मतलब उसको सोचती हूँ कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा लिखा हुआ भी होता है कि जो उस वक्त में बहुत सही था, आज के टाइम में वो चेंज हो चुका है। लेकिन अब मैं एज इट इज़ उसको उठाऊँ और उसको बोलती चली जाऊँ, तो वो नहीं। पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की कि क्या ये ठीक है और क्या मैं इसको प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में उसको उतार सकती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं उतार पा रहे, लेकिन तो हम दूसरे को जब बताते हैं वो पहले से ऑलरेडी उस पाथ पर चल रहा है, तो उसके लिए और आसानी हो जाती है। लेकिन बोधपूर्वक बोलना, होशपूर्वक बोलना, जो जाना उतना बोलना, ऐसा नहीं कि वो रट्टू तोते की तरह से बस हमने बोलना है। अपने ज्ञान, जो ज्ञान नहीं कहेंगे, जो हमने नॉलेज इकट्ठी की उसको हम आपके सामने रखते चले जा रहे हैं, बस उसको जानते हुए, उसको ज्ञानपूर्वक बोधपूर्वक बोलना, सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मात। कर्मात मतलब कार्य, तो व्यर्थ के कामों में ना उलझना। बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारे पास मतलब इस वक्त ढेरों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी यंग जनरेशन के लिए तो बहुत खासकर है, हालांकि हम लोग भी उसी में उलझ जाते हैं कि आज की डेट में जो आपके पास टेक्नोलॉजी, जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, उसमें व्यर्थ में टाइम वेस्ट हो रहा होता है। कई बार व्यर्थ में व्हाट्सएप पे बैठे हुए लगे हुए हैं, हम करते जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चैटिंग हो रही है, वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बच्चों के लिए तो एक बहुत एक मुश्किल का दौर ये चल रहा है कि जहाँ पर उनके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा सामग्री है, पहले के टाइम में फिर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब तो भरमार है। तो उसके लिए हमें खुद को होशपूर्वक देखना है कि कहीं हम ऐसे कामों को तो नहीं कर रहे जो ना करने वाले हों, कहीं हमारा वक्त, हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय उन चीज़ों में तो नहीं जा रहा जो कि बिल्कुल बेकार की है, बिल्कुल व्यर्थ की है, क्योंकि शक्ति सीमित है और समय भी सीमित है। तो उसके लिए हमें ये सोचना होगा कि कहीं हम व्यर्थ की चीज़ों में तो नहीं उलझे हुए। तो सम्यक आपका कर्मात, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, ये है पांचवा। अपने जीवन के लिए किसी का अहित ना हो। आप अपने जीवन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए हम किसी का जीवन नष्ट नहीं कर रहे, हम किसी का अहित नहीं कर रहे। उसके बाद छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब ना बहुत सुस्त होना, आलसी हो जाना कि कुछ भी नहीं करना, बैठे हैं आराम से, टांग पे टांग डाल के लेटे हुए हैं जी, तो आलसी नहीं हो जाना। और ना ही बहुत कर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते जा रहे हैं। एक मध्यम रास्ता जो बीच का रास्ता है कि ना हमें ज़्यादा सुस्त होना है और ना ही हमें ज़्यादा इतने ज़्यादा कर्मों में उलझना है कि जिसमें हम अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे, हम ठहर नहीं पा रहे, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए रुक नहीं पा रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सम्यक स्मृति, स्मृति जो हमारी यादें रह जाती हैं, तो होश रख के जिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ना कि आदतवश। बहुत सारी चीज़ें हम आदतवश करते चले जाते हैं, बेहोशी में करते चले जाते हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो एक उस वहाँ पे भी एक ठहराव चाहिए, कुछ देर के लिए रुकना है। मैंने भी एक पहले वीडियो में पूजा की है कि पूजा तो कर ली, उसके अंदर वही चीज़ है कि हम आदतवश वो सब कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो इस तरह से पूजा कर रहे थे और प्रैक्टिकल लाइफ में वो बिल्कुल उल्टे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा कह लीजिए क्रोधी भी हैं, इरिटेटिंग भी हैं,
लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहे थे। मतलब इस तरह के लोग भी मैंने देखे कि वो अपने नियम से वो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल उल्टी होती है। तो होशपूर्वक हम क्या कर रहे हैं? सम्यक स्मृति, उसके बाद है सम्यक समाधि। 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब, अब समाधि नाम आते ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम आसन का नाम लेते हैं तो हमें लग रहा होता है उल्ट, ऐसे लेटना है, ऐसे लेटना है, पैरों को ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। और आसनों के मतलब है कि एक्सरसाइज, लेकिन आसन है परफेक्ट बैठना। आप अगर तरीके से बैठ भी गए हैं वो भी अपने आप में आसन है। आपने कमर सीधी रखी, अपनी गर्दन सीधी रख रहे हैं और आप उसमें सुख आसन में ही बैठ गए हैं और होशपूर्वक बैठे हुए हैं। ये नहीं कि ढल के पड़े हैं, कहीं पर इधर को लुढ़क रहे हैं, कहीं पे इधर, वो नहीं। आप होशपूर्वक बैठे हैं तो वो भी अपने आप में आसन है। अब समाधि से, जैसे ही हम बोलेंगे समाधि, तो समाधि से मतलब समझ में आएगा कि वो जो देखा होगा कि बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी ध्यानी योगी समाधिस्थ हो गए, उनके ऊपर ऐसे ऐसे वो बाम्बी वो बन गई और वो जटाएं निकल आई, वो सब कुछ, मगर वो नहीं। समाधि मतलब आप अपने केंद्र बिंदु पर स्थित हो गए। जैसे कहा कि जिस दिन आप मुड़े, अपने अंदर झांकना शुरू किया, अपने भीतर आए, वहीं परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अभी हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं, भागते हैं, इधर भागो उधर भागो, वहाँ यात्रा वहाँ यात्रा, वहाँ शिव जी हैं, वहाँ पे हनुमान जी हैं। अरे सारे भीतर में ही हैं, हमारे अंदर ही हैं। तो जिस दिन हम पलटे, जिस दिन हम घूमे, तो वो परमात्मा हमारे अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मंदिर हुआ, पूजा, ये मूर्ति हुई, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने चंचल मन को एक तरफ एकाग्र कर सकें, एक तरफ रोक सकें, इधर उधर भटकने की बजाय एक तरफ रुकें। लेकिन हम उसको भी उस तरह से नहीं लेते। हम उसको क्या एक आदत है हमारी कि हमें मंदिर के आगे बैठ के धूप बत्ती जलानी है और जोत करनी है, बस मंदिर जाना है, शिव जी पे जल चढ़ाना है, वापस आना है, दुकान खोलनी है और दुकान खोलते ही नौकरों को गालियाँ देनी है। ऐसे लोग भी देखे जो मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अपनी दुकान की चाबी के गुच्छों को उस जल में उसमें स्नान कराते हैं, और आने के बाद जब वो दुकान पर बैठते हैं और जो नौकर उनका दिन भर काम कर रहा है उसको दे गालियों पे गालियाँ, दे गालियों पे गालियाँ दे रहे होते हैं। क्या ठीक है? होशपूर्वक कि हम क्या कर रहे हैं, और सम्यक समाधि कि अपने भीतर स्थित होना, अपने उस केंद्र बिंदु तक पहुंच जाना, वो समाधि। तो ये 8 अंग मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहला सम्यक दृष्टि, पक्षपात विहीन, पक्षपात के बिना, सम्यक संकल्प, जिद नहीं, बोध, जिद नहीं, सम्यक वाणी, जो जाने वही बोले, सम्यक कर्मात, व्यर्थ के काम नहीं, वो काम जो करने ज़रूरी हैं, सम्यक आजीव, अपने जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए किसी का अहित नहीं करना, सम्यक व्यायाम, ना ज़्यादा आलसी और ना ज़्यादा कर्मठ, दोनों के बीच का रास्ता, सम्यक स्मृति, होशपूर्वक सारे कार्य करना, ताकि आपको कल कोई गिल्ट ना हो, कल कोई अफसोस ना हो कि यार मैंने बहुत सारा वक्त ऐसे ही गुजार दिया। तो सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, होशपूर्वक स्वयं के केंद्र पर स्थित हो जाना। तो बहुत अच्छे बुद्ध ने हमें रास्ते दिखाए हैं, और एक रास्ते वही हैं जो सब धर्म हो गए या सारे ग्रंथ हो गए, हमारे रास्ते जो दिखा रहे हैं उसको लोगों ने, सबने अपनी 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 भाषा में जैसे समझा वैसे बयान कर दिया। तो भगवत गीता ने भी यही बता रहा है, बुद्ध भी यही बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको समझ कैसे रहे हैं,
हम उसको कितने ओपन माइंड होके या कह लें कितने खाली होके, जैसे होता है ना घड़ा अगर भरा हुआ है और ऊपर से पानी डले तो वो छलक जाएगा, लेकिन अगर घड़ा खाली है तो वो पानी को अपने अंदर रोक लेता है। तो हमें भी अपने विचारों से जो हमारे पास है उनसे थोड़ा सा खाली होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है। कई बार होता है कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है और रिएक्ट कुछ और हो जाता है। तो हर काम होशपूर्वक होशपूर्वक होश। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए